प्रशांत किशोर जेल से आने के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और उनकी सरकार पर खूब बरसते, उनकी पुलिस पर खूब बरसते। कहते हैं कि उन्हें पुलिस पकड़ करके ले गई और जिस तरीके से उनके साथ जो किया गया, उन्हें 4-5 घंटे तक हॉस्पिटल घुमाया गया और इस दौरान बेल जो उनको कंडीशनल बेल दिया जा रहा था उसको लेकर के उन्होंने कहा कि उन्होंने बिल्कुल मना कर दिया था कि वो सशर्त जमानत नहीं लेंगे, वो वापस से जाएंगे और जाकर धरना प्रदर्शन करेंगे। जिसके बाद प्रशांत किशोर काफी चर्चा का विषय बन गए थे। लगातार ये बातें प्रशांत किशोर कह रहे थे कि नीतीश कुमार की पुलिस की तरफ से उन्हें लेकर जाया गया और लगातार उन्होंने ये कहा कि वो बेल पर आए हैं और अपने कंडीशन पर आए हैं। उन्होंने कहा कि अब उनके ऊपर किसी भी तरीके की कोई शर्त नहीं है, वो बिना शर्त किए जमानत के साथ अब बाहर आए हैं। लेकिन इसको लेकर के अब जेडीयू की तरफ से खुलासा किया गया है। जेडीयू के मुख्य प्रवक्ता और एमएलसी नीरज कुमार ने इसको लेकर बड़ा खुलासा किया है। उन्होंने कोर्ट के ऑर्डर को दिखाते हुए कहा कि प्रशांत किशोर बिल्कुल झूठ बोल रहे हैं। कोर्ट के तरफ से जो पेपर जारी किया गया उसको लेकर के उन्होंने कहा कि किस तरीके से प्रशांत किशोर जो है वो झूठ बोल रहे हैं, ये इस कागज से साबित होता है। उन्होंने बकायदा फेसबुक पर लाइव आकर और सोशल मीडिया के जरिए उन्होंने बताया कि किस तरीके से प्रशांत किशोर जो बातें कह रहे थे कि उन्हें जमानत जो है वो बिना किसी शर्त के मिली है और उन्हें पहले जो जमानत थी वो शर्त पर दी जा रही थी। इस बात को लेकर के कि प्रशांत किशोर झूठ बोल रहे हैं, उन्होंने अपना पर्सनल बॉन्ड भरकर उसके बाद जमानत लिया है और लेकिन उन्हें करना वही था, बस ये सिर्फ और सिर्फ लोगों को गुमराह करने के लिए इस तरीके की बातें प्रशांत किशोर की तरफ से की जा रही थी। प्रशांत किशोर ने एक आरोप ये भी लगाया था कि बीपीएससी की सारी पदें बिक चुकी हैं। इसको लेकर के भी उन्होंने कहा है कि बीपीएससी की अगर पदें बिक चुकी है तो जितने भी टॉपर्स रहे हैं पुराने, उन सबके नंबर और मोबाइल नंबर लिस्ट, अता पता सब मैं बताता हूं और अगर प्रशांत किशोर सही में सच्चे हैं तो इस बात को साबित करके दिखाए और पूछ करके दिखाए कि आखिर उन जो छात्रों ने टॉप किया था, जो आज किसी न किसी तरीके से बिहार सरकार के कर्मचारी के रूप में तैनात हैं, उन्हें किस तरीके से पास किया गया था और ये बात साबित करके दिखाया। प्रशांत किशोर को लेकर क्या कुछ कह रहे हैं नीरज कुमार, उनके बयानों को आपको सुनाते हैं। यह है कोर्ट का ऑर्डर। माननीय प्रशांत किशोर जी, आप स्वस्थ हो जाए इसकी कामना है हमारी, लेकिन भाषाई रूप से अस्वस्थ आप हैं। और आपने जो टिप्पणी किया, कहा कि हम तो बेल सशर्त हमको मिल रहा था, हम बेल लेने से इनकार कर दिए, हमको बेउर जेल भेजा गया। ये मैंने सुना, मीडिया के लोग भी इस सवाल को पूछते थे। हालांकि हम लोग कोई तवज्जो आपकी राजनीति को देते नहीं है, लेकिन आपकी भाषा जब विकृत हो गई तो लगा बताना जरूरी है। ये कोर्ट का ऑर्डर है, गांधी मैदान पुलिस स्टेशन केस नंबर 5/2005 स्टेट वर्सेज प्रशांत किशोर एंड अदर्स। यह बाजाप्ता यह ऑर्डर शीट है और इस ऑर्डर शीट को मैं पढ़ना चाहता हूं, तब इनकी कलई आप समझिएगा कि क्या बोलते हैं और क्या ये करते हैं। कहा कि हमने तो कोई शर्त मानने से इनकार कर दिया, मैंने अपनी कि हमारा इतना कमिटमेंट है कि हम शर्त नहीं मानेंगे। मैं जरा पढ़ के हम सुना देते हैं। इनके वकील जो बोलते हैं कि भाई सीनियर काउंसिल वाईवी गिरी हैज ऑल्सो अपीयर्ड ऑन द बिहाफ ऑफ एक्यूज्ड पिटिशनर। वाईवी गिरी साहब जो बड़े वकील हैं, न्यायविद हैं, वो इनके तरफ से अपीयर होते हैं, पटना उच्च न्यायालय के बड़े वकील हैं। और वो कहते हैं अपना तर्क देते हैं कि हम इनको बेल दिया जाए। उसके बाद लर्नेड काउंसिल जो होते हैं और लर्नेड एपीओ जो सरकारी अभियोजन सहायक अभियोजन पदाधिकारी हैं, उन्होंने केस रिकॉर्ड और केस डायरी इन तमाम चीजों की चर्चा की
अंडर सेक्शन जो मुकदमा है 1912, 1913, 190, 223 BNS, ये सब बेलेबल सेक्शन है, जमानतिया है। थाना से इनको बेल दिया जा रहा था, लेकिन राजनीति का नाटक करना था तो थाना से बेल लेने से इन्होंने इनकार कर दिया। तो स्वाभाविक है कोर्ट में इनकी पेशी होगी। कोर्ट में पेशी हुई और कोर्ट में पेशी होने के बाद बेलेबल चूंकि ये मुकदमा धारा था, तो ऐसा कोई भी, इट इज ए मैटर ऑफ ग्रेट सरप्राइज, या ध्यान से सुनिएगा, कोर्ट लिखता है इट इज ए मैटर ऑफ ग्रेट सरप्राइज दैट देयर इज नो वर्जन ऑफ पुलिस with regard to the circumstances under which the accused petitioner was not released by bail by the police। जो परिस्थिति थी ये आश्चर्यजनक है कि इनको तो थाना से ही बेल लेना चाहिए था, लेकिन थाना से इन्होंने बेल नहीं लिया और ये निजी मुचलका पर रिहा हुए। निजी मुचलका किसको कहते हैं? किसको पढ़ा रहे हैं प्रशांत किशोर जी? पर्सनल बॉन्ड का औचित्य क्या होता है कि पुलिस जब बुलाएगी तो प्रशांत किशोर जी हाजिर रहेंगे। उसमें यह साफ तौर पर रहता है कि न्यायालय जब हमको बुलाएगा तो हम हाजिर रहेंगे। तो आपने कैसे कह दिया कि सशर्त जमानत, कोई शर्त नहीं, बेलेबल सेक्शन था, आपको न्यायालय ने जमानत दिया पर्सनल बॉन्ड के आधार पर, पर्सनल बॉन्ड आपने भरा, इन अकॉर्डेंस विद द ऑर्डर द एक्यूज्ड पिटिशनर प्रशांत किशोर हैज फाइल्ड द पर्सनल बॉन्ड चेक्ड एंड फाउंड करेक्ट। पर्सनल बॉन्ड को आपने भरा, पर्सनल बॉन्ड को चेक किया गया और सही माना गया और तब आपकी रिहाई हुई। तो नेताजी इतना इस जाड़ा में इतना असत्य बोलिएगा तो कैसे काम चलेगा आपका? सब आपका पकड़ा गया है, एकदम रिकॉर्डेड पकड़ा गया है। आपराधिक इतिहास को आपने छिपाया, आपने सशर्त जमानत की बात बोल करके भ्रमित किया, आपको कोर्ट ने पर्सनल बॉन्ड पर दिया है, आपको रिहा किया है। पर्सनल बॉन्ड का औचित्य बिहार के आम आवाम को समझा दीजिए। और आपने यह कहा कि भाई हमको बेउर जेल ले जाया गया। हमको भी लगा कि भाई हम भी जानकारी लिए, किसी को जेल ले जाएगा तो रिमांड होगा ना, उसका कोर्ट से रिमांड का ऑर्डर होगा ना। तो रिमांड का ऑर्डर नहीं, दिखाइए रिमांड का ऑर्डर, कहां है रिमांड का ऑर्डर? बेउर थाना बेउर जेल में अंतर है, आपको समझ में नहीं आता है कि तो पद यात्रा ही की है बिहार का। कितना दूरी है दोनों का, कितना दूरी है? अब जेल और थाना, चूंकि नीतीश कुमार जी के राज में थाना उना भी सब अच्छा अच्छा बन गया है, तो कंफ्यूज आप कर गए होंगे। ये अलग विषय हो सकता है, आपका विषय हो सकता है, लेकिन आपको कहां ले जाएंगे? आप कहें हजारों समर्थकों के साथ, सबका गाड़ी नंबर है। ऐसा थोड़े कि आप ही करते हैं, नीतीश कुमार जी का राज है, जांच पड़ताल बड़ी कड़ा होता है यहां। तब 25 गाड़ी आपके पास था, तब 25 गाड़ी में कितना आदमी चढ़ेगा? मैक्सिमम 6 आदमी, तब 25 छक्के 150, तो 150 आदमी आना था आपके पीछे पीछे। अब मार रहे गोला, हजारों आदमी हमारे साथ था, ये था। और यह सच है, चूंकि हेल्थ फिटनेस देना पड़ता है कोर्ट को। आपको एम्स ले जाया गया, आपने सहयोग करने से इनकार किया, सबका रिकॉर्डेड है एविडेंस। फतवा गए,
सुना आपने साफ तौर पे नीरज कुमार ने साफ तौर पे कह दिया कि प्रशांत किशोर झूठ बोल रहे हैं, पर्सनल बॉन्ड भर करके बाहर आए हैं, ना कि किसी तरीके की उन्होंने शर्त रखी। रही बात उन्हें बेल लेने से मना करने की, तो बेल लेने से मना करने के पीछे प्रशांत किशोर का सिर्फ एक मकसद था, और वो ये कि किसी तरीके से सीन क्रिएट किया जाए, किसी तरीके से लोगों को जो है वो ये बताया जाए कि मैं बहुत बड़ा आंदोलनकारी हूँ, मैं आंदोलन कर रहा हूँ, और इसीलिए प्रशांत किशोर ने इस तरीके की चाल चली। लेकिन अब कोर्ट के तरफ से जो पेपर दिखाए जा रहे हैं उसमें तो कुछ और ही कहा जा रहा है। उसमें साफ तौर पे बताया गया है कि प्रशांत किशोर ने पुलिस को सहयोग करने से मना कर दिया था। पुलिस उन्हें मेडिकल चेकअप के लिए लेके गई, जिस दौरान उन्होंने किसी भी तरीके से सहयोग करने से साफ मना कर दिया। ये साफ तौर पे दिखाता है कि प्रशांत किशोर किस तरीके से ये सब करना चाहते थे, सिर्फ और सिर्फ दिखाने के लिए उन्होंने ये सारी बातें की हैं।